गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? कल हमने देखा था कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, और क्या होता है फटाफट से एक बार बताओ ना यार। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स सप्लाई क्या होता है? सर, कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है टू और मोर नेचुरली बंडल्ड, वन और मोर इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। और इसमें सर रेट कौन सा लगेगा? सर रेट लगेगा जो प्रिंसिपल आइटम का रेट है, जो मेन आइटम का रेट है, उसके हिसाब से हम उसका रेट लगा देंगे। फिर हमने देखा था मिक्स सप्लाई। सर मिक्स सप्लाई में भी बंडलिंग तो होती है, पर मिक्स सैंपलिंग में बंडलिंग जानबूझ करके की जाती है, नेचुरली बंडलिंग नहीं होती है, आर्टिफिशियली बंडल बना के बेचा जाता है। और मिक्स सप्लाई में हमने देखा था कि सर रेट कौन सा लिया जाएगा? हाईएस्ट रेट लिया जाएगा। अगर सबका इंडिविजुअल रेट गिवन है, सबका इंडिविजुअली प्राइस गिवन है, तो वो नाइदर कंपोजिट और नॉर मिक्स। बोलो बात क्लियर है? एक बात पूछूं क्या? देखें आप बता पाते हैं या नहीं। कभी आप सिनेमा गए हो? सिनेमा, तो सिनेमा में राजा दो टिकट रहती है। एक टिकट तो मिलती है आपको कंबाइंड टिकट, ठीक है? ये अमेंडमेंट है और ये अभी क्लैरिफिकेशन आया है, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर अमेंडमेंट नहीं भी आता तो मैं देखूं आपका दिमाग कितना चलता है। सिनेमा में जनरली दो टिकट रहती, एक टिकट मिलती है आपको कंबाइंड टिकट। उस कंबाइंड टिकट में आपको मूवी भी दिखेंगे, फिर आपको पॉपकॉर्न भी मिलेगा, फिर आपको जो अदर फैसिलिटीज है वो भी मिलेगा, ठीक है? एक तो हो गई कंबाइंड टिकट, और एक आप पॉपकॉर्न अलग से बाय करो। कहां पे कंपोजिट और कहां पे इंडिविजुअल? जब आपको कंबाइन मिलेगा तब तो क्या? कंपोजिट। जब कंबाइन मिलेगा तब तो क्या राजा? कंपोजिट। और इंपॉर्टेंट क्या है? पॉपकॉर्न इंपॉर्टेंट है कि मूवी? मूवी की वही इंपॉर्टेंट है तीसरी? सर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉपकॉर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? मूवी। तो किसके हिसाब से रेट लगाओगे? मूवी के हिसाब से। अब मुझे एक बात बताओ, सर हमने क्या करा ना, हमने सिर्फ टिकट खरीदी, पॉपकॉर्न हम बाहर से अलग से खरीद रहे, तो उस केस में तो सिर्फ टिकट की बात होगी, और वो जो पॉपकॉर्न है वो तो थर्ड पार्टी हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? सर ये क्लैरिफिकेशन आया। अगर ये नहीं भी आता क्लैरिफिकेशन, तो भी क्या आप यही सोचते? हाँ सर, ये क्लैरिफिकेशन आते क्यों है? बहुत बार क्या होता है ना, थिएटर वालों को डाउट रहता है, थिएटर वालों को लगता है यार कि अपन सीबीआईसी से पूछ लेते हैं, बाद में फिर दिक्कत हो गई तो थिएटर वालों ने सीबीआईसी से पूछा, तो सीबीआईसी ने यही कहा कि देखो यार, अगर इंसान कंबाइंड टिकट खरीद रहा है जिसमें टिकट भी है, पॉपकॉर्न भी है, अदर फैसिलिटी भी है, वहां पे इसको कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, और इंपॉर्टेंट क्या मान लेंगे? टिकट इज इंपॉर्टेंट। और जहां पे थर्ड पार्टी से खरीद रहा है, तो वहां पे टिकट अलग करो और फिर वो पॉपकॉर्न अलग करो। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर हाँ जी दोस्त, देखो अब इस पे है ना बहुत सारे मैटर्स रहते हैं कि कंपोजिट मानो या मिक्स मानो। इस पे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि कंपोजिट मानो या मिक्स मानो। सरकार चाहती है कि मिक्स मानो, क्लाइंट चाहता है क्या मानो? कंपोजिट। अब थिएटर वालों का ये कहना है कि यार आजकल हम जो टिकट बेचते हैं ना, वो ज्यादा कॉम्बो ही बिकती है। आजकल जो हम टिकट बेचते हैं, जो बुक माई शो पे टिकट बेचते हैं, वो ज्यादा कैसे बिकती है? कॉम्बो। और वहां पे टिकट में मेन हमारा मूवी है, वो तो हम एडिशनल ये पॉपकॉर्न और ये सब दे रहे हैं, ठीक है? और ऐसे ही चलता है। थिएटर वाले क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही चलता है, ये तो नेचुरली बंडल्ड है, हम तो ऐसे ही सेल करते, ठीक है? तो अभी इसको क्या माना गया है? कंपोजिट। बाद में अगर सरकार चाहे तो इसको मिक्स भी मान सकती है, ठीक है? तो सर अपन ये लिख लेते हैं यार, सप्लाई ऑफ आप मूवी वूवी प्लान करो ना यार, अपन चलेंगे, फिर अपन वहां पे इसका वीडियो भी बनेंगे कि बताओ पॉपकॉर्न कैसा क्या। आज क्या सीन है? आज सैटरडे। 370 को छोड़ के कोई भी दिखा देना। मैं 370 मेरे दोस्तों के साथ गया था, इतना दिमाग मूवी में लगाना था यार।
चलो इसमें दो बातें हैं, कौन कौन सी दो बातें? एक तो कंबाइंड, हाँ सही बोला, क्या बोलते हैं उसको वो, कॉम्बो पैकेज। लगता है तुम्हें बहुत नॉलेज है। दूसरा है हमारा क्या, इंडिपेंडेंट। आपको जो मैंने ग्रुप पे भेजा था वो मंत्रा पढ़ा? रोज पढ़ना, रोज, है ना? क्या है ना, देखो आप लोग तो किताबें पढ़ते नहीं हो, मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच, 5 AM क्लब, ऐसे बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ। और बुक्स में जो अच्छी अच्छी बात रहती है ना, उसको या तो लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगा या तो आपके ग्रुप पे डालूंगा। उससे क्या होगा ना, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये करते रहा करो। इससे क्या होगा, जैसे रोज ये बोलोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आखिरी में एंड ऑफ द डे पे आपका बिल्कुल मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो ये कंपोजिट, और यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई बोलो कौन सी है? एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा। ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये अभी रीसेंट अमेंडमेंट है तो मुझे लग रहा है ये आ सकता है। और दिस इज इंडिपेंडेंट, टिकट अलग। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। एक बार क्या हुआ ना, हम ऐसे ही फैकल्टी लोग गए थे मूवी देखने, तो पॉपकॉर्न लिया। अब पॉपकॉर्न हमने अनलिमिटेड वाला लिया। अब जने थे हम सिर्फ 2-3 जने थे, और एक फैकल्टी उसमें से जैन फैकल्टी था कि जो रात को ये खाते ही नहीं है। तो मैं बचा और एक और साथ में बचे, अब हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं। अब 2 जने अनलिमिटेड पॉपकॉर्न कैसे खाए? एनिमल मूवी थी, और टिकट भी आगे की, क्योंकि कोई टिकट मिल ही नहीं रही थी। आगे हमारे 8 लड़के थे। तो फिर मेरे को फैकल्टी ने बोला, इनसे पूछ पॉपकॉर्न खाएंगे क्या। मैंने बोला कि आप पॉपकॉर्न खाओगे क्या? बोले नहीं नहीं। फिर मैंने बोला फ्री है, तो बोला लाओ। फिर लड़के, सब लड़के, फिर उन्होंने खाया। वो 8 बार बाहर गए भरवाने। हद ये हुई, वो पॉपकॉर्न के पास में छोटे छोटे वो लेके आए, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे ट्रे लेके आए। छोटे छोटे ट्रे लेके आए, उसमें डाल रहे, फिर जा रहे, जा रहे फिर जा रहे। पॉपकॉर्न वाले भैया बोले इतना अनलिमिटेड तो आज तक हमने खिलाया ही नहीं। तो आप भी ऐसा करना, ठीक है। चलो बोलो बात क्लियर है क्या? कल हमने देखे थे दो कंपोजिट और मिक्स के, एक तो हमने प्रिंटिंग वाला देखा था। प्रिंटिंग में व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सर अगर दो चीजें, अगर आप बुक बना रहे हो, एनुअल रिपोर्ट बनवा रहे हो, वहां पे प्रिंटिंग इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपका ब्रोशर बन रहा है, एनवलप बन रहा है, उस केस में सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट? वहां पे पेपर इज इंपॉर्टेंट। बोलो बात क्लियर है क्या? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, व्हाट्सएप के कार्ड में क्या इंपॉर्टेंट? इंस्टीट्यूट इतना टफ नहीं पूछेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट्सएप के कार्ड में क्या इंपॉर्टेंट? सर्विस इंपॉर्टेंट है कि सर वहां पे व्हाट्सएप के कार्ड में कागज इंपॉर्टेंट है? सर्विस, लॉजिकली, क्योंकि भैया कागज तो आए ही नहीं। गए वो जमाने जब कागज आते थे घर पे, आजकल सारे इन्विटेशन किस पे आते हैं? व्हाट्सएप। तो वहां पे अब डिजाइनिंग का पैसा लगता है। एक एक कार्ड, मेरे फ्रेंड अभी उसकी शादी है, उसने बोला भाई 3,000 रुपए लगे। मैंने बोला इसमें क्या है? बोले भाई एक एक पेज 500-500 रुपए का बनता है। और फिर क्या डिजाइनिंग रहती है, लड़के का फोटो अलग, लड़की का फोटो बिल्कुल शानदार। अब वो किसका पैसा ले रहे हैं? डिजाइनिंग। ठीक है, आपको वो अंबानी जी की शादी का नहीं है? चलो ठीक है सर। कल हमने देखा था काय का, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। अब इसके बाद सेकेंड है हमारा क्या, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी ऐसे ही होता है, कंपोजिट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम था तुम्हारा? अतुल, वाओ। एक अतुल है AIR 1 और एक अतुल है ये। चलो अतुल अग्रवाल, आप एडमिट हो गए कहाँ पे? हॉस्पिटल। बहुत टेंशन था तुम्हें, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अब हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें मिलेगी तेरे को? मेडिसिन, फूड, टेक केयर नर्स, क्या स्माइल आ रही है रे फिर रूम, और फिर ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल के सर्विसेज पे GST की बातें नहीं होती, आगे आएगा कहां होती है और कहां नहीं होती। चलो आगे की छोड़ो, अभी बता देते हैं। अगर
कोई भी रूम का रेंट 5,000 रुपए से ज्यादा है, रूम का रेट 5,000 से ज्यादा है, तो फिर हम जीएसटी की बातें करेंगे। कोई नॉर्मल रूम है जिसका रेट 5,000 से ज्यादा है, उसके ऊपर जीएसटी की बातें करेंगे। ये सब चीजें आगे एग्जामिनेशन चैप्टर में आएगी। अभी तो बस आप ये ध्यान रखो कि हॉस्पिटल की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। सर इन सब में मुझे दिल से बताना कि पेशेंट क्यों गया है। नर्स कौन बोल रहे क्या है यार, पेशेंट क्यों गया है? मेडिसिन के लिए गया है, फूड के लिए गया है, नर्स के लिए गया है, रूम के लिए गया है कि ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट। तो सर अरे दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, और ये कंपोजिट सप्लाई में इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रीटमेंट। और ये जो ट्रीटमेंट है दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो पूरी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। बोलो बात क्लियर है? इसके बाद पेशेंट के साथ साथ अटेंडेंट और विजिटर्स भी होते हैं। ये पेशेंट है, इसके दोस्त है, बोले हमको भी खाना खाना है, खाओ तुम भी खाना। अब ये लोग जो फूड ले रहे हैं इस पे जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? 100% होगी। एक और चीज, अगर पेशेंट वहीं बैठा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा कि आपको ये खाना है, इसने बोला नहीं बटर चिकन, डॉक्टर बोल रहा है दाल दलिया खाओ, ये बोल रहा है नहीं भाई अपने को तो क्या खाना है, बटर चिकन। भैया अब तुम डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं खा रहे हो, तुम अलग से कहीं बाहर से खाना मंगवा के खा रहे हो। जब तुम अलग से बाहर से खाना मंगवा के खा रहे हो तो उसके ऊपर तो जीएसटी की बातें 100% होगी। और दूसरा, एक वो पेशेंट जो एडमिटेड ही नहीं है, या तो पेशेंट एडमिट होगा या कभी कभार पेशेंट को एडमिट नहीं करा जाता, तो नॉट एडमिटेड के लिए भी जो फूड दिया जा रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी की बातें होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? तो कहां पे कंपोजिट सप्लाई मानोगे? जहां पे पेशेंट एडमिटेड है और जहां पे हर चीज की क्या हो रही है सर? मर्जिंग हो रही है। बोलो बात क्लियर है? इसके बाद रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स। ये क्या होता है रीट्रीडिंग? रीट्रीडिंग का मतलब होता है टायर पे रबड़ चढ़वाना। रीट्रीडिंग मींस टायर पे रबड़ चढ़ाना। कभी एमआरएफ का नाम सुना है? सीएट का, ठीक है, ये एमआरएफ सीएट इन सब का ये काम रहता है। एक तो ये क्या करते हैं, रीट्रीडेड टायर बेचते हैं। रीट्रीडेड टायर मतलब जिसपे ऑलरेडी रबड़ चढ़ा हुआ है, और एक वो टायर जिसपे रबड़ चढ़ाते हैं। मुझे एक बात बताओ, टायर पे रबड़ चढ़ाना इज अ गुड्स और अ सर्विस? सर्विस। तो रीट्रीडिंग इज व्हाट? सर्विस। यहां पे दोनों चीजें, टायर भी है और रीट्रीडिंग भी है। कंपोजिट तो है पर सर इंपॉर्टेंट क्या है? रीट्रीडिंग। सर अगर रीट्रीडेड टायर ही खरीद रहे हो, रीट्रीडेड टायर मतलब जिसपे ऑलरेडी रबड़ चढ़ा हुआ है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? टायर। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? सबसे सिंपल लॉ आपका जीएसटी ही लगेगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? सबसे सिंपल लॉ आपको यही लगेगा, और ये है भी बहुत सिंपल, ठीक है? जैसे ही हमारा चैप्टर हो जाएगा, आप एक और काम करना, बीओएस नॉलेज पोर्टल पे एमसीक्यू कर लेना, ठीक है? चैप्टर चैप्टर होते जाएगा, एमसीक्यू करते जाना। इससे क्या होगा, आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, इंस्टीट्यूट के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं करा रहा हूं, जो अभी पेपर होगा वो भी हम ही क्लास में करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप खुद से कर लेना। इसके बाद एक और चीज समझो, एमसीक्यू की भी कुछ टाइम में बुक बन जाएगी, वो भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है? पर अभी फॉर द टाइमिंग आप क्या करते जाओ कि जैसे चैप्टर हो गया सप्लाई, बीओएस पे 20 मिनट, अब उसमें बहुत फायदा है, वहां पे टाइमर चल रहा है। वहां पे क्या चल रहा है? टाइमर। तो वो टाइमर के बहुत मजे कि 20 मिनट टाइमर चला, उससे आपकी स्पीड भी क्या होगी? इंक्रीज, ठीक है? चलो बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? तीनों सर्कुलर आपको क्लियर है तो बोलो। पहला क्या था? प्रिंटिंग। सर फिर एक नया सर्कुलर आया, कौन सा वाला? सप्लाई ऑफ। सर वो नया सर्कुलर कौन सा आया हमारा? फूड और बेवरेजेस। तो फूड बेवरेजेस सिनेमा हॉल वाला सर्कुलर आया, जिसके एग्जाम में आने की उम्मीद ज्यादा है। और फिर एक आया रीट्रीडिंग ऑफ टायर, ठीक है? कंपोजिट और मिक्स में गलत तो नहीं करोगे? याद रहेगा कंपोजिट क्या और मिक्स क्या। और भी ऐसे सर्कुलर आते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आने दो, 100 सर्कुलर आने दो, आपको लॉ क्लियर होना चाहिए। अब ये जो सर्कुलर अमेंडमेंट में आया, अगर नहीं भी आता ना, तो जो समझदार बच्चा होता है वो बोलता कि भैया इसको क्या मान लो? कंपोजिट मान लो। क्या मान लो? इसको कंपोजिट। और जब इंडिपेंडेंट मिल रहा है तो टिकट अलग
और फिर फूड और बेवरेजेस अलग। ठीक है, चलो ये देखो, कंपोजिट सप्लाई मतलब टू और मोर नेचुरली बंडल्ड, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब दैट कॉन्स्टिट्यूट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। ठीक है, बस ये आपको की वर्ड्स ध्यान रहना चाहिए। सर एग्जांपल मोबाइल फोन, होटल स्टे विथ ऑल फैसिलिटीज, फिर केटरिंग, एयर की सर्विसेज। एयर में भी तो बेटा ऐसे ही होता है कंपोजिट। एयर ट्रैवल में क्या क्या होता है सर, आपका ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है, फिर आप पे एयर ट्रैवल में जो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है वो भी इंक्लूडेड है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, एयर ट्रैवल। ठीक है, और इनफैक्ट ये तो मैंने इकोनॉमी क्लास की बात करी, बिजनेस क्लास में तो और भी 10 चीजें मिलती है। तो बिजनेस क्लास में भले 10 चीजें मिले, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एयर ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट। तो वो जो अकोमोडेशन का रेट है, वो जो ट्रैवल का रेट है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का रेट है, उसके हिसाब से हम जीएसटी की बातें करेंगे। हाँ वापस बोलो। प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मेन सप्लाई, इंपॉर्टेंट सप्लाई। जैसे होटल, होटल में ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज प्रीडोमिनेंट, हम गए क्यों थे होटल, हम गए क्यों थे अकोमोडेशन के लिए। जैसे एयर, एयर ट्रैवल में आपको एक फ्लाइट से ट्रैवल करने को भी मिल रहा है, और आपको फ्लाइट में ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, फ्लाइट में आपको सपोज करो वाईफाई भी मिल रहा है। गए क्यों थे, वाईफाई चलाने गए थे, ब्रेकफास्ट करने गए थे, कि सर हमारा मकसद था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है उसको बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, बात क्लियर है क्या। चलो मेरे को एक और मस्त एग्जाम्पल आया। अभी कुछ टाइम पहले हम ऐसे ही गए थे घूमने, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, और हम गए थे आनंदम। आनंदम एक बढ़िया एडवेंचर पार्क है। आनंदम में जैसे ही हम गए ना, मैंने बोला चलो बच्चों एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। अरे उन्होंने बोला सर यहाँ कहाँ शुरू हो गए, मैंने बोला नहीं नहीं आज तो अपन पढ़ेंगे। बोले ये जो दिख रहा है तुमको रेट लिस्ट, आनंदम एडवेंचर पार्क ने क्या करके रखा है, अलग अलग एक्टिविटीज का अलग अलग रेट स्पेसिफाई करके रखा है। कि आपको अगर क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, गो कार्टिंग, हाँ अगर आपको गो कार्टिंग करना है तो इतना रेट, फिर आपको रोलर कोस्टर राइड करना है तो इतना, ट्रेम्पोलिन करना है तो इतना, और फिर उन्होंने एक पैकेज बना के रखा है कंबाइन करके। बताओ बच्चों कंपोजिट या मिक्स, सोच समझ के बताना, कंपोजिट या मिक्स। मिक्स 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 काहे का कंपोजिट, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो जानबूझ करके क्या करा गया है, बंडलिंग। अरे कभी फंडूर गए हो, कभी सिमचा गए हो, वहां पे कैसे पैकेज बनाते हैं, वो पैकेज जानबूझ करके बनाए जाते हैं ताकि दूसरा इंसान वो पैकेज की आड़ में और भी एक्टिविटीज ले ले। तो दिस इज कंपोजिट और मिक्स, दिस इज मिक्स। आई बात समझ में, और जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इर्द गिर्द आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे जहां पे ऐसा बंडलिंग ऑफ सर्विसेज ली जाती। ठीक है, अब जैसे नखरानी दाढ़ी, अब वहां पे भी मुझे बताओ ना क्या क्या चीजें रहती है। सर बस भी कवर्ड है, फिर वहां पे स्विमिंग पूल भी कवर्ड है, अरे छोड़ो, स्विमिंग पूल भी कवर्ड है, खाना भी कवर्ड है, और फिर वहां पे घूमना भी कवर्ड है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंपोजिट और मिक्स, मिक्स। आई बात समझ में, तो ये सारी चीजें अलग अलग रहती है कि क्या कंपोजिट और क्या मिक्स। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इतना सारा बताया। ठीक है, चलो सर ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री का इशू क्लियर है क्या। फिर उसके बाद फूड एंड बेवरेज, देखो फूड एंड बेवरेज का मतलब क्या है, फूड एंड बेवरेज एज अ पार्ट ऑफ सर्विस और इंडिपेंडेंट, ऐसा दोनों ही होगा। या तो कॉम्बो खरीद लो, या अगर आप सिंधी बनिए हो कॉम्बो मत खरीदो। ऐसा ही है भाई, सिंधी बनिए लोग 10 बार तो सोचते हैं कि देख कॉम्बो में इतना लगा रहा है, टिकट का इतना, पॉपकॉर्न का इतना, और फिर जो थोड़े दिल वाले लोग रहते हैं ना वो बोलते छोड़ भाई अपन क्या खरीद लें कॉम्बो। तो आपकी इच्छा है कॉम्बो खरीदो या अलग अलग खरीदो। कॉम्बो खरीद रहे हो तो कंपोजिट, इंपॉर्टेंट क्या है, सिनेमा। कॉम्बो नहीं खरीद रहे हो तो जो इंडिपेंडेंट रेट है उसके हिसाब से जीएसटी लग जाएगा।
फिर हमारा ये भी हो गया, फूड सप्लाइड टू पेशेंट, इसको आप काट दो, फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग को आप काट दो, नॉट रिलेवेंट। रीट्रेडिंग ऑफ टायर हो गया। मिक्स सप्लाई क्या था, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई which does not constitute a composite supply, does not constitute a composite supply भी बोल सकते हो, not naturally bundled it is an artificially bundled, ये भी आप बोल सकते हो। अच्छा, मिक्स सप्लाई में रेट कौन सा लगेगा, मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला एग्जांपल देखो, श्रीनगर एंटरप्राइजेस सप्लाइड, कितनी किट बेच रहा है, 10,000, एक किट कितने की, 50। किट में क्या क्या है राजा, एक शैम्पू और एक काजल पेंसिल। अब ये कंपोजिट या मिक्स, सर ये मिक्स, तो मिक्स में जो हाईएस्ट रेट है वो लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल शैम्पू पे 18 है, फेस वॉश पे 28 है और काजल पे 12 है, तो हाईएस्ट कौन सा, 28। तो सर बिल कितने का बनेगा, 10,000 इंटू 50, 5 लाख, 5 लाख प्लस 28%। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। सर कभी कभार क्या होगा, सप्लाई है, टैक्स एट इंडिविजुअल रेट, ये याद रखना, एग्जाम में घुमाता है, गड़बड़ नहीं करना। इफ सेपरेट कंसिडरेशन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सप्लाई, अगर सेपरेट कंसिडरेशन गिवन है तो नाइदर कंपोजिट नॉर मिक्स, अगर अलग अलग रेट दिया हुआ है तो ना ही ये कंपोजिट माना जाएगा और ना ही ये मिक्स माना जाएगा। एग्जाम्पल कार के केस में ये मैटर पता है क्यों आया था, कार वालों ने बोला कि यार सर एक बात बताओ, हमारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वही बहुत महंगे, लेबर तो है ही, स्पेयर पार्ट्स भी महंगे, अब तुम बोलोगे इसको मिक्स बना दो और हाईएस्ट रेट लगा दो। और अगर तुम बोल रहे हो कंपोजिट, तो भैया कंपोजिट में इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेयर पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और लेबर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर पे जाके आप खुद लगा नहीं सकते हो। तो उन्होंने बोला फिर करे तो करे क्या, तो फिर सीबीआईसी ने बोला एक काम करो ना, स्पेयर पार्ट्स अलग लिखो, लेबर अलग लिखो। स्पेयर पार्ट्स के सपोज करो 10,000 हुए, लेबर के 5,000 हुए। अब स्पेयर पार्ट्स का जीएसटी रेट है 18% और लेबर का है 5%। तो अब आखिरी में जब बिल में जीएसटी लगेगा तो बताओ कितना लगेगा, 10,000 का 18%, 1,800 प्लस कितना, 250। तो टोटल अब बिल कितने का बनेगा, 15,000 प्लस, हाँ जोड़ दो ना, कितना आ रहा है, 17,050। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। सर हमने स्केड्यूल 1 देखा, स्केड्यूल 2 देखा और स्केड्यूल नंबर 3 देखा। सर कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का सेक्शन याद रखना है क्या, हाँ सेक्शन याद रखना है, सेक्शन नंबर 8। अब याद कैसे रखोगे, 8 ये देखो ना आप, 8 मतलब क्या हुआ, दो चीजें बन रही है ना, अरे यार क्या करते हो, 8 मतलब ये कितनी चीजें बन रही, दो दो चीजें बन रही है, मतलब कंपोजिट या मिक्स, हो गया याद। कोई कहानी से याद रखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे, अब चाह के भी भूल नहीं पाओगे कि 8 में कितने गोले बन रहे हैं, 2। तो सेक्शन कौन सा है, 8, और सेक्शन 8 बताता क्या है, कंपोजिट या मिक्स। ठीक है, हाँ अगर सेपरेटली जा रहे हो उसमें भी दो बातें, एडवेंचर पार्क का भी देखो सर्कुलर आ सकता है, आया नहीं, दो बातें, अगर मैं कॉम्बो खरीद रहा हूं तो मिक्स सप्लाई, अगर मैं कॉम्बो नहीं खरीद रहा हूं, मैं इंडिविजुअली खरीद रहा हूं, दो बातें रहती है, तो कॉम्बो खरीदो या तो क्या खरीदो, इंडिविजुअली। अगर कॉम्बो खरीद रहा हूं तो मिक्स सप्लाई, इंडिविजुअली खरीद रहा हूं तो जो इंडिविजुअल रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो याद है आपको स्केड्यूल 1, फटाफट से बताओ स्केड्यूल 1 के 4 ट्रांजेक्शन। पैरा नंबर 1, फर्स्ट परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर ITC has been availed. Schedule number 2, sir, transfer of goods and services between related person and distinct person. अच्छा सर, रिलेटेड पर्सन में जो फैमिली की डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है कि फैमिली ऑलवेज इंक्लूड्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन, और फैमिली में आएगा एक और चीज, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। ये फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे जब वो डिपेंडेंट हो,
ठीक है, इसके बाद हमने देखा था पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 3 क्या था सर? सप्लाई ऑफ गुड्स। गड़बड़ मत करना, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट और वाइस वर्सा विदाउट कंसिडरेशन, तब भी सप्लाई बनेगा, पर शर्त यह है कि एजेंट कौन सा एजेंट होना चाहिए? सच्चा एजेंट होना चाहिए जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करे। फोर्थ वाला था हमारा क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। फटाफट से सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का पूरा ज्ञान गणित दे दो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में एक बात तो ये रहती है कि अगर कंसिडरेशन है तो सर फिर बिजनेस हो या पर्सनल हो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑलवेज सप्लाई बनेगा। ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 7 में। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से अगर विदाउट कंसिडरेशन है तभी आओगे स्केड्यूल नंबर 1, तभी आओगे कहां? स्केड्यूल नंबर 1। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई तभी बनेगा अगर दो कंडीशन, कौन कौन सी? रिलेटेड पर्सन होना चाहिए और बिजनेस यूज होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है? सर स्केड्यूल 1 के बाद स्केड्यूल 3 में आपने कितनी सारी ट्रांजैक्शंस पढ़े? फटाफट से। स्केड्यूल 3 में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और सर हाँ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। पर बिल्डिंग में वो बात ध्यान रखना कौन सी? ओसी और सीसी, कि अगर पूरा पैसा ओसी सीसी के बाद आया तो कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, और अगर थोड़ा सा एडवांस पैसा 1 भी रुपया ओसी सीसी के पहले आया तो जो होल अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। ओसी या सीसी या विच एवर इज अर्लियर? सर ओसी सीसी विच एवर इज अर्लियर। OC is occupancy certificate and CC is completion certificate, जो आपको म्यूनिसिपैलिटी और नगर निगम से लेना पड़ता है जैसे ही आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती। सर इसके बाद हमने देखा था फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सर फिर कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोजीशन होल्ड कर रहा हो, और फिर डायरेक्टर और अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है सर, फिर एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आ गया? सर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। अच्छा मैंने आपको बताया था ऑनलाइन मनी गेमिंग में जीतना मैटर करता है कि पैसे डालना मैटर करता है? पैसे डालना, जितने पैसे डालो उसके ऊपर जीएसटी दो। फिर आपने 1000 से 1 लाख रुपए ही क्यों ना जीते? एक टफ क्वेश्चन पूछूं? टफ, बिल्कुल टफ। 1000 रुपए साहिल सर ने डाले विंजो में, विंजो जीएसटी लगा होगा, विंजो ने भरा होगा। अपने को तो 1000 के 1000 ही कॉइन मिले होंगे, क्योंकि ये खर्चा कौन भुगत रहा है अभी प्रेजेंटली? विंजो। 1000 के अपन ने कितने जीते? 1 लाख। मैंने बोला क्यों पैसे विड्रॉ करें? लालच, ऐसे ही होता है। क्यों विड्रॉ करना? और लगाओ। अब इस बार कितने लगाओ? 1 लाख। अब बताओ जीएसटी वापस से लगाएं कि सर जीएसटी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि लगाएं? हाँ, तो सरकार ने बोला यहां पे कोई जीएसटी की बातें, भैया जब हार पे नहीं लगाया तो जीत पे क्यों? तो अगर हमने 1000 से लाख बनाए तो जो इनिशियली 1000 रुपए डाला ना, सिर्फ उसके ऊपर ही जीएसटी की बातें करेंगे। फिर आपने 1000 से लाख बनाए या 1000 से 0 हो गए, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर 1000 से आपके हो गए 0, हार तो मंजूर होती नहीं है, वो सीए का बच्चा हो या सटोरी हो। अब मैं 5000 डालूंगा, अब मैं कितने डालूंगा? 5। क्या अब जीएसटी की बात होगी? हाँ ठीक है। ये सबसे दूर रहना है ना, ये शेयर मार्केट और इन सबसे दूर रहना, इसमें ऐसा ही होता है। जैसे क्या हुआ ना, मैंने भी पिछली बार क्या करा था, ऐसे ही क्लास में मैंने और मेरा दोस्त, तो मैंने ऐसे 10,000 रुपीज चेकिंग पर्पज के लिए डाले। अब मेरे 5000 गए, अब और गुस्सा आया और 10,000 डाले, और पैसे गए, और गुस्सा आया और डाले, और पैसे गए। फिर मैंने बोला छोड़ो भाई ईगो, हटाओ इसको, डिलीट करो, बार बार पैसे जाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है वहां पे जब आप इनिशियली पैसा डाल रहे हो वहीं पे जीएसटी की बात होगी। उसके बाद जीतने के बाद पैसा डाला उसके ऊपर कोई जीएसटी वेस्टी की बातें नहीं होगी। हाँ दोस्त,
तो भी नहीं। इसने बढ़िया क्वेश्चन बोला कि सर मैंने 10,000 डाले और 1.5 लाख में जीत गया और मैंने 1.5 लाख को क्या मार दिया, विड्रॉ। एक बार लग गया ना, ये 10,000 पे लग गया ना, फिर 1.5 लाख क्या 1.5 करोड़ ही क्यों ना हो जाए, इस विड्रॉ पे कोई जीएसटी की बातें नहीं हो। इनकम टैक्स लगेगा, इनकम कौन सा, इनकम फ्रॉम कैजुअल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हाँ जी, कौन सा रेट, 30% रेट। इनकम टैक्स की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे इसे लिंक करके पढ़ाऊं ना, तो लिंक करके तो मैं इसमें ऑडिट भी ले आऊंगा कि इसका ऑडिट कैसे होगा, फिर इसमें कॉस्टिंग कैसे चलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, स्केड्यूल 3 तो हमने देखा। स्केड्यूल 3 तो सर सीजीएसटी एक्ट 2017 में ही स्पेसिफाइड है। स्केड्यूल 3 के बाद कुछ कुछ नॉन सप्लाईज वाइड नोटिफिकेशन, सरकार ने नोटिफिकेशन लाया है और सरकार ने बोला कि अगर ये सारी सप्लाई भी हम कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी हम जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे वो तो अलग मैटर है, लिखना तो पड़ेगा लॉ में। तो सरकार ने एक अलग से हेडिंग बनाई और एक अलग से नोटिफिकेशन लाया। ये बात एक्ट में नहीं है, एक्ट में सिर्फ स्केड्यूल 3 है, और स्केड्यूल 3 में कोई नया ट्रांजैक्शन डालना आसान नहीं है। कैसे डाले नया ट्रांजैक्शन, तो फिर सरकार अपनी पावर को एक्सरसाइज करके क्या लाती है, नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में अभी एट प्रेजेंट 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ये 2 नोटिफिकेशन में पहला नोटिफिकेशन है आपका आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू। आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में बहुत सारी सर्विसेज स्पेसिफाइड है। सर वो याद रखनी है क्या, 3 पेज की सर्विसेज है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में बहुत सारी सर्विसेज हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी ही दे सकती है। एग्जाम्पल लैंड कंसोलिडेशन, जमीन को क्या करना, कंसोलिडेट करना। ये सर्विसेज अगर आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में स्पेसिफाइड है और पंचायत या म्युनिसिपैलिटी दे रही है, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। अब हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू आ जाए तो फिर उसके ऊपर हम कोई जीएसटी की बातें नहीं करते। पर ये सर्विसेज देगा कौन, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। सर क्या कोई दूसरा, बेटा अलाउड ही नहीं, अलाउड ही नहीं है दूसरा, वो कोई सर्विसेज कोई प्राइवेट दे ही नहीं सकता। एक्सक्लूसिव राइट है किसके पास, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। सर अगर दूसरा दे रहा है तो फिर तो जीएसटी की बात होगी, दूसरा अगर सर्विसेज दे रहा है तो जीएसटी की बात होगी, पर अगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दे रही है तो जीएसटी की बातें नहीं होगी। दूसरा मुद्दा आया, शिवराज सिंह चौहान खड़े थे और मोहन यादव और अलग अलग चीफ मिनिस्टर खड़े थे। अब जीएसटी तो आ रहा था, उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, जीएसटी तो लाओ पर बाटली को दूर रखो, बाटल बाटल बॉटल को दूर रखो। मोदी ने बोला नहीं भाई, बॉटल को तो लाओ बीच में, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे भी जीएसटी की बात करूं। स्टेट गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया, बोले देखो लाना है तो लाओ, नहीं लाना है ना तो फिर अब आप बता दो, फिर हम सब स्टेट गवर्नमेंट जो भी हम रजामंदी कर रहे हैं दूर हो जाते हैं, फिर भैया 1 जुलाई 17 को भी जीएसटी नहीं आ पाएगा। अब आप बता दो क्या करना है। तो मोदी जी ने बोला बताओ भैया स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे आइटम से जिनके ऊपर आप बोल रहे हो कि जीएसटी नहीं आना चाहिए। तो सब स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी से इन्होंने एक आइटम बोला डीजल, एक आइटम बोला पेट्रोल, एक बोला इन्होंने एविएशन टरबाइन फ्यूल, फ्लाइट का फ्यूल। ठीक है, फ्लाइट में भी फ्यूल लगता है ना बेटा, तो फ्लाइट का फ्यूल इज एविएशन टरबाइन फ्यूल। अब सुनो ध्यान से, ये जो सारा आइटम है ना, हाई स्पीड डीजल, फिर पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर कभी भी जीएसटी की बातें नहीं होती।
जो आपके घर पे गैस आता है उसका बिल देखना, मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पे, ठीक है, मेरे ही घर का बिल है, मैं आपको भेजूंगा, उस पे आप देखना आज भी उस पे वैट लगेगा। क्या लगेगा? वैट। तो सर एक बात बताओ, इन पे क्यों नहीं लगता जीएसटी? सब पे लगना चाहिए। देखो सरकार ने सिंपल सा बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये जो डीजल पेट्रोल है ना, इनसे हमारा बहुत रेवेन्यू आता है, वैट, एक्साइज, अगर ये रेवेन्यू आप जीएसटी में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो फिर हम जीएसटी के फेवर में नहीं है। ये तीन, और ये नेचुरल गैस, इस पे तो जीएसटी है नहीं अभी, पर जब काउंसिल रिकमेंड करेगी, जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं वो जब रिकमेंड करेंगे तब इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। सर काउंसिल कब रिकमेंड करेगी? अभी निर्मला सीतारमन बिजी है इलेक्शन, जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे आपको खबर सुनने को आएगी, अभी कुछ नहीं होगा, अभी भूल जाओ कुछ होने वाला है। इस बार अमेंडमेंट भी सबसे कम होंगे, इलेक्शन है, इलेक्शन है गांव वालों, इलेक्शन है, वोट बैंक भरना है, परेशान नहीं करना है। अभी बात तो चल रही है इन सब पे कि लगाएं जीएसटी, पर अभी नहीं लगाएंगे। सर ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दोस्त इसको कॉन्स्टिट्यूशन से ही आउट करा गया। संविधान में जो गुड्स की डेफिनेशन दी है, और वो गुड्स की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि गुड्स डज नॉट इंक्लूड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब है कि जीएसटी बाटली पे कभी भी नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा, 5 साल बाद भी नहीं आएगा, 10 साल बाद भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत ज्यादा टफ होता है, इतना आसान नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना, अमेंड कर। तो सर ऐसा कह रहे हो हाँ कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कभी भी जीएसटी की बातें नहीं होगी। अब वो दोनों जगह लोकसभा और राज्यसभा में मोदी जी हैं, अगर एक तरफा ही है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना भी आसान हो जाएगा, पर बहुत मुश्किल होता है। जैसे आर्टिकल 370, कभी आपने मूवी देखी हो तो पसीने आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। जीएसटी इतने सालों से 1954 में फ्रांस ने लगाया था जीएसटी, अपने को लाने में 2017 हो गई, तो 1954 से लेकर 2017 वो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि कहां अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है। अब एक बात बताओ, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो जीएसटी नहीं है, व्हाट अबाउट लिकर लाइसेंस? बताओ अब क्या करें, आप होते तो क्या करते? आपको काउंसिल मेंबर बनाया है, 2 जने भैया, आप स्टेट गवर्नमेंट वाले, आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, हाँ जी स्टेट गवर्नमेंट वाले, बोलो लिकर लाइसेंस का क्या करा जाए? नहीं लगाओ, है ना, इसको, ये दगाबाज को बाहर करो तुम्हारे ग्रुप से, लिकर लाइसेंस को क्या करो सर, नहीं लगाओ। पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है, लगा दो। भैया जीएसटी लाना है या नहीं लाना है सेंट्रल गवर्नमेंट? बताओ, लाना है नहीं लाना है? लाना है ना, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। तो लिकर लाइसेंस पे जो भी 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़ जितना भी पेमेंट जा रहा है, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। ये बात स्केड्यूल 3 में नहीं लिखी है, अलग से सरकार को लाना पड़ा क्या, सर्कुलर, अलग से सरकार को लाना पड़ा हमारा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सर्कुलर अलग से लाए जाते हैं इसी पर्पस के लिए कि भैया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, चलो समझता है, व्हाट अबाउट लाइसेंस? तो सरकार ने बोला कि जो भी लाइसेंस है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड्स नॉर सर्विसेज। पर सर दूसरे लाइसेंस, कोल माइन के लाइसेंस, मिनरल के लाइसेंस, क्या उनके ऊपर जीएसटी की बात होगी? हाँ उनके ऊपर जीएसटी की बात होगी, पर क्या गवर्नमेंट भरेगी या सामने वाला रिवर्स चार्ज में भरेगा? सामने वाला रिवर्स चार्ज में भरेगा। क्या गवर्नमेंट इतनी सीधी है कि गवर्नमेंट टैक्स पे करे? नहीं। तो सर एक बात बताओ, ये गवर्नमेंट 2 लाइसेंस, एक तो लिकर लाइसेंस और एक फॉर सपोज करो हमने ले लिया कोल माइन का लाइसेंस। लिकर लाइसेंस के गवर्नमेंट ने 2 CR लिए और कोल लाइसेंस के गवर्नमेंट ने लिए 50 लाख। अब एक लॉजिकली बात बताओ, कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट? कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट?
सप्लायर मतलब वो इंसान जिसको पैसा मिलेगा, ऐसा टी शर्ट बनवाओ पेस की टी शर्ट के साथ एक और, सप्लायर मतलब वो इंसान जिसको पैसा मिलेगा, रेसिपेंट मतलब वो इंसान जो पैसा देगा। कौन सप्लायर कौन रेसिपेंट? गवर्नमेंट। कौन रेसिपेंट? ये जो लाइसेंस खरीद रहा है वो रेसिपेंट। ठीक है सर, ये लिकर लाइसेंस पे तो जीएसटी की बात नहीं हो, कोल माइन पे जीएसटी की बात होगी। जनरली सप्लायर जीएसटी पे करता है, गवर्नमेंट बोलेगी ओ भाई जीएसटी का लोड हम पे तो लाना ही मत, तो अब जीएसटी पे कौन करे? कौन करे बताओ? रेसिपेंट करे। कौन से मैकेनिज्म? बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? सर नॉन सप्लाईज वाइड नोटिफिकेशन भी कवर हो गया। और वो सर्कुलर आपने देखा था जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेन, बस, ट्रक, ट्राले अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें नहीं करते हैं। फटाफट से मेरे 2-3 डाउट है बताना, ठीक है? ये साहिल सर और दोस्त आपका नाम क्या है? रोहित, ठीक है। रोहित भाई एक ऑफिस मेरा एमपी में और एक महाराष्ट्र में, आप संभालते हो, दोनों का जीएसटी नंबर अलग अलग है। हम दोनों जीएसटी की दुनिया में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। फिर अब क्या हुआ सर? भैया मैंने मेरे यहां से ट्रक भेजी तुम्हारे यहां पे, ट्रक गई तुम्हारे यहां पे, वापस से लौट के आ गई। सर ट्रक ने वहां पे कुछ करा? कुछ नहीं करा, बस ट्रक को चक्कर खाना था। ट्रक को क्या खाना था? चक्कर। गई और वापस से लौट के आ गई, क्या जीएसटी की बात होगी? नहीं। ट्रक के अंदर एक छोटी ट्रक गई, बड़ी ट्रक के अंदर एक छोटी ट्रक गई। अब बड़ी ट्रक तो वापस आ गई पर छोटी ट्रक वहीं खड़ी है फॉर पर्पस ऑफ सेलिंग। किस पे? अच्छा छोटी ट्रक पे लगेगा और बड़ी ट्रक पे जीएसटी की बात नहीं हो। तीसरा, ट्रक गई, वहीं पे ट्रक गई, वहां पे रिपेयर करवाया, एमपी में रिपेयर नहीं करवाया। मैंने बोला भैया एमपी में क्यों रिपेयर कराना, मेरा रिपेयर सेंटर महाराष्ट्र में, एमपी में मेरा ये वाला सेंटर है, मेरा रिपेयर सेंटर कहां है? महाराष्ट्र। ट्रक गई महाराष्ट्र में, रिपेयर करने के बाद वापस से इधर ही आई, तो रिपेयर पे लगेगा और बाकी किसी पे नहीं लगेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा सेम एप्लीकेबल ऑन रिग्स, टूल, स्पेयर एंड ऑल द गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन। तो ये जो ऊपर वाला सर्कुलर है ये एज इट इज इनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। स्केड्यूल 1 हो गया, स्केड्यूल 3 हो गया, बचा है हमारा क्या? स्केड्यूल नंबर 2। स्केड्यूल 2 एक ही बात कहता है कि बताओ गुड्स या सर्विसेज। आप तो लॉ मेकर हो, आप क्या देख रहे हो? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना गुड्स या सर्विसेज। ये मोबाइल इसको दिया, सेल, ईएमआई पे दिया तो भी गुड्स। बात ईएमआई की बात नहीं हो रही, बात गुड्स की हो रही है। बात किसकी हो रही है? गुड्स की। बात मैं ईएमआई की कर ही नहीं रहा हूं, बात किसकी कर रहा हूं मैं भैया? गुड्स की। अगर फोन अभी दे दिया तो भी गुड्स, पर अगर टाइटल फ्यूचर डेट में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर तो होगा ना टाइटल, आज नहीं हो रहा है कल हो रहा है, तो भी क्या? गुड्स। इसने बोला कि सर वो वैलेंटाइन डे आ रहा है, बोला हाँ यार वैलेंटाइन डे आ रहा है। बोले अरे, बोले सर वैलेंटाइन डे आ रहा है, आपका मोबाइल चाहिए 2 दिन के लिए। बोला 2 दिन के लिए मोबाइल क्या करेगा? बोले सर वो हवा मारूंगा बढ़िया, ऐसे आपका फोन उठाऊंगा और ऐसा उसको लगना चाहिए कि अपने पास पैसे वैसे। 2 दिन के लिए लेके गया, मैंने बोला देख बेटा मैं तो सांस भी पैसे से लेता हूं, 250 रुपये लगेगा 1 दिन का, 2 दिन का कितना? 500। तू अपना है तो 600 दे देना, है ना? तो 2 दिन के इसने मेरे को 600 दिए, मोबाइल वापस मेरे पास आ गया। गुड्स या सर्विस? सर्विस, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर हुआ। कि सर टाइटल कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, टाइटल इधर गया और फिर वापस से आपके पास आ गया। तो एक तो होता है मेरा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, एक होता है मेरा टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ टाइटल।
तो जब मैं टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात कर रहा हूं तो वो गुड्स नहीं है, वो क्या है? सर्विस। इतने सारे बच्चे पेस में आएंगे, यहां पे हॉस्टल में रहेंगे, गुड्स या सर्विस? बिकॉज रेंट इज अ सर्विस। आप हॉस्टल में रहते हो, आपको वो जो चीजें यूज करने को मिल रही है वो टेम्पररी मिल रही है। वो अलग बात है आप रहते ऐसे हो कि परमानेंट, अरे वो अलग, अरे हॉस्टल की हालत तो देखो आप। पर वो जितनी भी सारी चीजें दैट इज व्हाट? टेम्पररी। फिर साहिल सर स्टारबक्स में कॉफी पीने गए, उसके साथ, वो मत पूछना किसके साथ, बस उसके साथ गए स्टारबक्स में कॉफी पीने, गुड्स या सर्विस? अभी सर सही पूछा आपने। जनरल स्टारबक्स में गया कॉफी पीने, गुड्स या सर्विसेज? अगर आप कह रहे हो गुड्स की सर्विसेज, सर स्टारबक्स क्यों गए कॉफी पीने? टपरी पे पी लेते? नहीं, लॉ मेकर को भी ये डाउट, ये जो आपको डाउट है ना, ये लॉ मेकर को भी डाउट, क्योंकि पिछले लॉ में वैट में सर्विस टैक्स में ऐसा कुछ था ही नहीं। वैट वाले बोलते थे ये गुड्स, सर्विस वाले बोलते थे सर्विस। वैट वाले अपना टैक्स लगा रहे हैं, सर्विस टैक्स वाले अपना लगा रहे हैं। अब जीएसटी ने बोला यार देखो लॉजिकली जो रेस्टोरेंट है ना, वहां पे खा तो गुड्स रहे हो पर जा गुड्स के लिए नहीं रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? सर्विसेज। तो हमेशा याद रखना, रेस्टोरेंट इज अ सर्विस, रेस्टोरेंट इज नॉट अ गुड। दूसरा, अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया इन्फोसिस से, और ये सॉफ्टवेयर में मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवाया, मैंने बोला यार इन्फोसिस एक काम करो, बच्चों के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें टेस्ट वेस्ट भी होना चाहिए, रिव्यू भी होना चाहिए, फीडबैक भी होना चाहिए, सारी बुक्स भी आनी चाहिए, एमसीक्यू भी आना चाहिए, ऐसा मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया इन्फोसिस से। गुड्स की सर्विसेज? सर्विसेज, क्योंकि कस्टमाइजेशन करवाया तो सर्विसेज। अगर मैंने टैली का सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर खरीदा, अब गुड्स, क्योंकि अब देयर इज नो कस्टमाइजेशन। तो अगर आपने डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन, कस्टमाइजेशन करवाया तो सर्विसेज, पर अगर रेडीमेड सॉफ्टवेयर खरीदा दैट इज गुड्स। जैसे क्लास प्लस, क्लास प्लस गुड्स, क्लास प्लस रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं करा सकते हो। ये जो आप ऐप देखते हो ना, ये ऐप किसकी है? क्लास प्लस। दूसरी कोचिंग की भी ऐप देखोगे हूबहू सेम है, तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, सेम कैसे? अरे सेम क्या, वेंडर कौन है? क्लास प्लस। और क्लास प्लस एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर बेच रहा है, पर एक बड़ी कोचिंग की ऐप देखोगे तो पूरी अलग है, क्योंकि उन्होंने अलग से बनवाई है, उन्होंने अलग से कस्टमाइज करवाई। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? सर लाइसेंस इज गुड्स और सर्विसेज? जब मैं किसी से लाइसेंस खरीद रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था, कोल का लाइसेंस था, गुड्स और सर्विसेज? सर्विसेज। बोलो बात क्लियर है क्या? फिर आपको ईजमेंट मालूम है? ईजमेंट, ईजमेंट का मतलब होता है रास्ता आसान बनाना। ईजमेंट मतलब रास्ता आसान बनाना। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, अब मेरे घर के अंदर से एक फर्स्ट फ्लोर निकल रहा है, ठीक है, जो उसकी सीढ़ियां हैं वो कहां से निकल रही है? मेरे घर के अंदर से। ये भाई रहने आया, इसने बोला कि सर मुझे तो आपके घर से ही जाना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ भैया तुम्हें तो मेरे घर से ही जाना पड़ेगा। मैंने बोला क्योंकि तुम मेरे घर से जा रहे हो, मैं तुमसे एक अलग से पैसे लूंगा, काय का? इसमें, क्योंकि मैंने तुम्हारा रास्ता आसान कर। तारक मेहता देखा है? वो तारक मेहता में उनका सीढ़ियां बनाना भूल जाते हैं, तो फिर वो रास्ता लेता है ना क्लब हाउस से, वो जो क्लब हाउस से रास्ता लिया जा रहा है उसी को बोला जाता है क्या? ईजमेंट। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर कल हम देखेंगे, मोर और लेस मैंने आपको बता दिया कि स्केड्यूल 2 में क्या है। मैंने नहीं बताया, आपने बताया, आपने ही बताया कि स्केड्यूल 2 में क्या गुड्स और क्या सर्विसेज।
तो कल हम आगे देखेंगे कि स्केड्यूल 2 में क्या क्या चीजें होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।